Hello, all the students. Welcome once again to Ace Cats, and today with me is Anurag once again. अनुराग ने पिछली बार IIM अमृतसर का अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड टुडे अनुराग इज गोइंग टू टॉक अबाउट his experience of taking interview with IRMA, Institute of Rural Management, Anand. And rural management का ये जो इंटरव्यू है that is definitely a bit different from the regular interviews of the other B schools. So we are going to discuss with Anurag to understand क्या डिफरेंस था और सबसे बड़ा डिफरेंस जो अनुराग ने मुझे बताया वो ये था कि दिस इंटरव्यू वाज टोटली इन हिंदी। तो अनुराग को लगा ही नहीं कि ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है, तो इट वाज अ डिस्कशन इन हिंदी एंड जनरली वी सी दैट इरमा गिव्स यू द प्रिविलेज द चॉइस, अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो भी इट्स ओके। हालांकि अनुराग वाज वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश आल्सो, बट एज द पैनल वाज कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग इन हिंदी, सो फाइनली यू आल्सो डिसाइडेड कि सर अब हिंदी बात करते हैं, राइट? चलो अनुराग बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था? So first we are taken into a room and then given our VAT. In VAT we are seen a photo of a tribal woman and some person helping them, and we are got 30 minutes to write a VAT for around 300 words. After giving VAT, they call us for interview. First they see our documents and then read our VAT in front of us. And just after reading my VAT, they ask, अनुराग, भिलवाड़ा में बड़े बच्चे आ रहे भिलवाड़ा से पढ़ के. So I got a little bit flustered, and then I asked them politely, sir, are we going to have this conversation in Hindi? Can I speak in Hindi? And they said, yes, completely, we can talk in Hindi. सर मैंने उन्हें फिर इसका जवाब दिया. उसके बाद उन्होंने जब पूरा वैट और पढ़ा, उन्होंने बोला, अनुराग आप काफ़ी इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स की बातें मेंशन कर रहे हो, अपलिफ्टमेंट की बातें कर रहे हो, तो कुछ बताओ इनके बारे में. तो मैंने उसमें सर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ का मेंशन किया था, इफ़को का मेंशन किया था, लिज्जत का, सेवा सोसाइटीज़ का. उन्होंने सब पे थोड़ी डिटेल्स मांगी. उसके बाद सर उन्होंने आईओटी के, उनको कन्फ्यूजन था कि एक्चुअल में मैंने टेक्सटाइल्स में की है बीटेक, तो उनको ये कन्फ्यूजन था. मैंने उन्हें मेंशन किया कि सर मेरी एक्चुअल में कॉलेज टेक्सटाइल था, बट मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो आईओटी थी. तो उन्होंने कहा कि ये आईओटी क्या होता है, एज ए लेमन पर्सन हमने कभी ये वर्ड सुना नहीं है, तुम हमको एक्सप्लेन करो. सो आई एक्सप्लेन देम व्हाट इज आईओटी. देन दे आस्क्ड सम एग्जांपल ऑफ आईओटी, नॉट ये बुक लाइन डेफिनेशन नहीं चाहिए हमें. तो मैंने उनको एक एग्जांपल्स दिखाया. ओके। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका एग्रीकल्चर में या रूरल डेवलपमेंट में आप क्या जोड़ सकते हो, ये इसका क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है. तो उसका सर मैंने एआई और वेदर फोरकास्टिंग और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स और एक प्रिसीजन फार्मिंग का एग्जांपल दिया. उन्होंने उसके बारे में और डिटेल्स मांगी कि इस प्लान को तुम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे. मैं प्रिपेयर्ड था उसके लिए, फिर मैंने इसका आंसर दिया. उसके बाद उन्होंने पूछा, अनुराग तुम्हारे आंसर रिहर्स लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम तैयार हो इन सब चीज़ों के लिए, तुम रूलर का पढ़ के आए हो. मैंने कहा नहीं सर, इट्स आवर आईओटी का एक सबसे अच्छा और जनरल एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में एक्चुअल में, इसलिए हम उनके लिए रेडी है. उसके बाद सर उन्होंने उसके रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चन. बट एट द सेम टाइम सारे स्टूडेंट्स अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, okay, there is no harm in accepting. Sir, this interview was very important for me, and that is the reason मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता था. तो एक बहुत अच्छी तैयारी मैंने की इस इंटरव्यू के लिए. इट्स नॉट लाइक रिहर्स करके आया हूँ, बट यस प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छी की है. तो इस तरह से भी we can actually. Yes sir, I am sure I can speak about that. Afterwards they asked some technical question, what is SCADA or some communication protocols, and how are data used, the data that your sensors or soil sensors are going to collect, how you are going to clean it, and data mining. कुछ टेक्निकल डिस्कशंस 1-2 मिनट के कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन. उसके बाद सर वो मेन अपनी ग्रिलिंग पॉइंट पे आया कि वाई रूरल मैनेजमेंट, तुम्हारे दूसरे कॉल्स कौन से हैं, और तुम क्या इरमा में आओगे, सच में तुम्हें इंटरेस्ट है इसमें? Yes, I must tell all the students Anurag has got 98.7 percentile in CAT. And along with Irma, he has got multiple other calls as well, and that is the reason this question was there. And when the panelists do understand, anyway, the student will be having the other priorities. So possibly they may keep grilling you on that as well. Okay, तो कैसे वो हैंडल करना है और कैसे अनुराग ने हैंडल किया है, और हमने अपनी क्लासेस में इन सब पर okay, we have spoken about. So अनुराग कैसे फिर तुमने हैंडल किया and what actually happened? Sir, my first answer is pretty diplomatic. Sir, I see all colleges at a certain level and they all are almost equal, और मैं एक बाद में एक इन्फॉर्म्ड और एक अच्छा डिसीजन लूँगा, बट एज ऑफ नाउ कोई ऐसी चॉइस या हायरार्की नहीं है. उन्होंने कहा कि अनुराग डोंट बी डिप्लोमेटिक, तो आप पॉलिटिकली करेक्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं, आप चॉइस बताइए.
मानिए कि आपके सारे कन्वर्ट है, मैंने बताया कि कैप्स है, IFT आपके सारे कन्वर्ट है, हमें तो आप चूज नहीं करोगे, हमें कॉन्फिडेंस है, तो आप कहाँ जाओगे? Then I said that no sir, IRMA is different from all others college. If IFT is an international business के लिए बहुत अच्छा है, IIMS बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर IRMA भी अपने फील्ड का फॉरमोस्ट कॉलेज, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कॉलेज है। और रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे यदि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के लिए कोई मैनेजर इस देश में खड़ा करता है तो वो IRMA ही करता है। और इसके बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट्स है, ऐसे इनिशिएटिव्स है जो इस इंडिया में और कहीं नहीं। और भी कुछ कॉलेजेस ने रूरल मैनेजमेंट प्रोग्राम में स्टार्ट किया, पर जिन लेगेसी पे आप और जो वर्गीस क्यूरिन का I2 हेडेड ड्रीम का जो एक विजन है और जिस ड्रीम को आप पूरा कर रहे हो, और यदि किसी को सच में वो ड्रीम पे करना है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए इस देश के लिए भी कुछ करना है और अच्छा कमाना है, तो वो सपना आपके IRMA और ऐसे ही कॉलेज के थ्रू पूरा हो सकता है। तो वो उससे उसका उन्होंने एक काउंटर और क्वेश्चंस भी किए, पर लास्ट में मैं उनको कन्विंस कर पाया इस बात पे कि नहीं, IRMA भी है उसमें उनके साथ खड़ा रहने का रखता है, और आपके जैसे कॉलेज में भी हम जैसे स्टूडेंट भी आना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ का फॉर्म भरते हैं। तो वो इससे कन्विंस्ड हुए कि यस हाँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अनुराग, आपने काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की, हमें लगता है कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं है, लास्ट 70 ईयर्स में डेवलपमेंट जो हुआ है कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ ही क्या है? तो आई फील दे आर समवॉट पेसिमिस्टिक अबाउट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। देन आई टुक But पॉजिटिव। कई बार क्या होता है, actually the panel may not be pessimistic actually. Okay, this is their way of discussing and finding out from the student what is his thought process, Yes. what he thinks. है ना? अगर मैं पूछता कि तुम्हें क्या लगता है सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है, उससे उसके बजाय उन्होंने पहले से अपना माइंडसेट बता दिया, हमें तो लगता है सरकार सब बेकार काम करती है, दिस दैट। नाउ यू टेल, नाउ व्हाट हैपेंस इज जनरली व्हेन अ स्टूडेंट डज नॉट हैव अ थॉट प्रोसेस, तो पॉसिबली ही मे फील लाइक ओके यार, Agreeing मैं with his point of view. जो पैनल है उससे एग्री हो जाते हैं। एनीवे, अब इस पर अपन ने बहुत डिस्कशन Yes, करके sir. रखा है। अपन ने अपनी क्लासेस में इस बात पर हमेशा फोकस किया है कि इवन इफ सम points are there where you are dissatisfied with the government's performance, at the same time एक पॉजिटिव आउटलुक हमें हमेशा लेकर चलना चाहिए। यस सर, इसके बाद मैंने एक न्यूट्रल ओपिनियन दिया कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया, और हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि गवर्नमेंट ने हमारी बेसिक नीड्स को पूरा किया है। एक कंपैरेटिवली डेटा के बेस में मैंने पॉइंट्स बताए कि 70 ईयर्स में लास्ट में क्या हुआ है, पर्टिकुलरली लास्ट 20 और 30 ईयर्स में हमने कितनी लीप फॉरवर्ड आगे गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से कौन से पॉइंट से, कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस की, पॉलिसीज़ की जो एक्चुअल में अच्छी हुई, और उसने कुछ बताया। तो मैंने मनरेगा और RTI का लिया, तो उन्होंने मनरेगा की डिटेल्स पूछी, मैंने मनरेगा की डिटेल दी, तो उसमें उन्होंने मेरे को ग्रिल किया कि मनरेगा इज़ अ फेल्ड स्कीम, इससे अच्छा तो वो डायरेक्ट खातों में पैसे डालते। तो उस पर भी मैंने सर उनको IRMA से ही ज्वाइन किया कि सर वो रूट लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हुआ। डन डन डन। एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स पर, गवर्नमेंट और स्कीम्स ये इस डिस्कशन के बाद व्हाट हैपेंस? इसके बाद सर उन्होंने मेरा वैट वापस उठाया, और उन्होंने उस पर से लिखा कि आपने जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिशन, ऐसे काफ़ी वाटर स्कैरसिटी रिलेटेड काफ़ी कुछ मेंशन किया है। आपके भिलवाड़ा, और आप भिलवाड़ा से बिलोंग करते हो, राजस्थान में हैं हम, कुछ यहाँ का आप बता सकते हो राजस्थान का वाटर डेफिसिट क्या है, कुछ रेनफॉल एवरेजेस क्या रहता है? तो मैंने कुछ आइडियाज़ उनको, एक परफेक्ट नंबर मेरे को ध्यान नहीं था, पर एक बच्चे फिर रिमेंबर अपन ने क्लास हाँ में सर डिस्कस किया किया था कि मैंने एवरेज कहा था रेनफॉल, स्टूडेंट्स को, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, है ना, यू शुड नो एवरेज का रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल क्या है। मैंने इनको एक नंबर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अनुराग, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? ग्राउंड वाटर लेवल आप कह रहे हैं कि जल शक्ति अभियान 2019 टू 25 में, तो सर भिलवाड़ा में एक्चुअल में आपको भी मालूम होगा ग्राउंड वाटर लेवल लास्ट 5 और 6 ईयर्स में एक्चुअल में डबल हुआ है। तो उसका मैंने एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा अनुराग ये एक्चुअल में अचीव कैसे हुआ, आप कुछ बता सकते हो इस मिशन के बारे में? तो सर उसके बारे में मैंने फिर काफ़ी कुछ मेंशन किया। फिर वो वापस राइट टू एक्ट्स पे ही आ गए गवर्नमेंट के। इसके बाद सर वापस वो उन्होंने पीछे वाली बातों पे ही किया, फिर IRMA क्यों, फिर देन ये आस्क्ड फॉर व्हाट माय करियर एस्पिरेशंस की, व्हाट आर फर्स्ट HR क्वेश्चन की व्हाई, what are your career aspiration? They asked this question in English, so I given them an answer in English, and afterwards they asked what are any question for us. Then I asked about their village induction program, so they told about that village induction program, and then asked me opinion about that village induction program कि हम कुछ अलग कराते हैं, तो इस पे आपका क्या क्या पॉइंट है? सर I given my point, and afterwards they say okay yes sir. In between they asked that other than PGDM, did I have any plan to do PhD or preparing for civil services? So I say, as of now, sir, I have no such plan, but maybe in future I may prepare.
या फिर I will do PhD program or civil services. They asked me just one or other question. Afterwards, they say, "Okay, Anurag, you may go." Okay, so students, this was the complete experience, and majorly the interview was focused on government schemes, and moreover, the interview was actually focused on what he written in the Right. VAT. Okay, so I think whatever Anurag has shared will definitely help the students in your preparation for the interview. If you really want to have a very confident preparation, if you feel like, and believe me students, ये जितने क्वेश्चंस हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अपने मॉक्स में Yes, sir. ले चुके हैं. डिस्कस कर चुके हैं, क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, इफ यू फील लाइक, यस, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो. आवर टीम विल गेट इन टच विद यू. सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू अनुराग. थैंक्स.